हेलो एंड वेलकम। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1992 और 1999 में आया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। द टर्म ज्यूरिसडिक्शन इज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है कोड में। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ज्यूरिस एंड डिक्टो। इसका मतलब है आई स्पीक बाय द लॉ। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास jurisdiction means the extent of the authority of a court to hear and determine a cause or a matter prescribed with reference to subject matter, pecuniary value and local limits। तो jurisdiction का बेसिक मतलब है हमारे पास extent जो है अथॉरिटी का टू हियर एंड डिटरमाइन कि कौन सी जो कोर्ट जो है वो हियर सुन सकता है और डिटरमाइन कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कोई भी मैटर विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी वैल्यू एंड लोकल लिमिट्स। तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से मतलब क्या मैटर है। दूसरा आ गया हमारे पास पिक्यूनरी वैल्यू कि कितनी वैल्यू का है। जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट कोर्ट्स के पास एक लिमिट होती है वैल्यूएशन की कि ये एक कोर्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक डिसाइड करेगा, दूसरे के पास दूसरी लिमिट होती है, तो पिक्यूनरी वैल्यू। तीसरा आ गया लोकल लिमिट्स, दैट इज़ कौन से एरिया में जो है कोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ jurisdiction। jurisdiction is determined on the basis of averments made in the plaint। while deciding the jurisdiction the substance of the plaint matters and not the form। तो डिटरमाइन करना है अगर jurisdiction को तो वो डिसाइड करा जाएगा जो अवरमेंट्स मेड इन द प्लेंट, जो प्लेंट में अवरमेंट्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे, और इसमें जो है फॉर्म जो है वो मैटर नहीं करता है प्लेंट का। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास Who will decide the jurisdiction। तो every court जो है is entitled to determine whether it has the jurisdiction to decide a particular dispute before it or not। Such question must be decided at the commencement of proceedings। तो बेसिकली हर एक कोर्ट के पास जो है वो पावर है डिसाइड करने की कि वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट को जो है डिसाइड कर सकता है या नहीं। ये जो है क्वेश्चन जो है ये डिसाइड करा जाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स पे। जैसे ही प्रोसीडिंग जो है कमेंस होंगी उस टाइम पे डिसाइड करना है उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंसेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट कंसेंट कैन नॉट कन्फर नो टेक अवे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इट इज़ कम्प्लीटली अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये हमारे पास हेल्ड करा गया है AR आंतुलरी वर्सेस RS नायक। ये केस हम हाईलाइट कर देंगे ब्रैकेट्स में। तो इसमें हेल्ड करा गया है कि कंसेंट जो है ना ही कन्फर कर सकता है ना ही टेक अवे कर सकता है ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का। ये जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट केस लो है हमारे पास हुकुम सिंह वर्सेस गैमो इंडिया लिमिटेड 1971 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें हेल्ड करा गया है इफ 2 or more courts have concurrent jurisdiction then in that case the parties may agree to select one of the courts for adjudicating the matter। तो इसमें हेल्ड करा गया है कि अगर दो या दो से ज़्यादा जो कोर्ट्स हैं उनके पास कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है तो पार्टीज जो हैं थ्रू अग्रीमेंट सेलेक्ट कर सकती हैं वन ऑफ द कोर्ट्स को फॉर एडजुडिकेटिंग मैटर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस दैट इज़ किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे। 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें हेल्ड करा गया है अ डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन गोज टू द रूट ऑफ द मैटर एंड स्ट्राइक्स एट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू पास अ डिक्री। सच फंडामेंटल डिफेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। और जजमेंट और ऑर्डर पास्ड बाय सच कोर्ट बिकम्स नल एंड वॉइड। तो कोई भी डिफेक्ट हो गया है अगर ज्यूरिसडिक्शन में तो वो क्योर नहीं करा जा सकता है कंसेंट ऑफ द पार्टीज से, और ये जो कोई भी जजमेंट या ऑर्डर जो इसमें पास होगा वो जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। पहला आ गया हमारे पास पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा आ गया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा आ गया हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। तो इसको हम जो है तीनों टाइप्स के जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं इसको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आ गया पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 6 में इसकी बात हो रही है और हमेशा की तरह हम सेक्शन 6 को जो है बॉक्स में डाल देंगे। सेक्शन 6 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओनली ओवर दोज सूट्स
the amount or value of the subject matter of which does not exceed pecuniary limits of its jurisdiction। तो सेक्शन 6 में बेसिक रूल प्रोवाइड करा गया है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी उन सूट्स के ऊपर जिनकी अमाउंट या वैल्यू जो है सब्जेक्ट मैटर की वो एक्सीड नहीं करेगी पिक्यूनरी लिमिट्स जो हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास वो है सेक्शन 15। सेक्शन 15 को अगेन हम बॉक्स में डाल देंगे। provides that every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent जो to try it refers to pecuniary jurisdiction of the case। सेक्शन 15 कहता है कि हर एक सूट ट्राई करी जाएगी उस कोर्ट में जो लोएस्ट ग्रेड का है और जो कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए। तो ये रेफ़र करता है हमारे पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को। नेक्स्ट सेकंड टाइप आ गया हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एवरी कोर्ट हैज सर्टेन लोकल लिमिट्स आउटसाइड ऑफ विच इट कैन नॉट एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। दीज लिमिट्स आर फिक्स्ड बाय स्टैट्यूट। सेक्शन 16 to 18 जो है कोड का वो डील करता है विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सूट। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आ गया हमारे पास कुछ लोकल लिमिट्स हैं जिसके बाहर कोर्ट ट्राई एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपना जुरिस्डिक्शन, ये फिक्स्ड होती हैं लिमिट्स बाय स्टैट्यूट। और सेक्शन 16 to 18 जो है वो डील करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ। नेक्स्ट आ गया सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स और सब्जेक्ट मैटर विच अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स या सब्जेक्ट मैटर जो एक कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट है डिसाइड करने के लिए। सर्टेन कोर्ट्स कैन डिसाइड ओनली अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट्स कैन ओनली डिसाइड मैटर्स रिलेटिंग टू फैमिली डिस्प्यूट। तो कुछ कोर्ट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए बने हैं, जैसे कि हमारे पास फैमिली कोर्ट है जो डिसाइड करेगा मैटर्स जो रिलेटेड है फैमिली डिस्प्यूट से। लास्ट में आ गया हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास अ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मैटर। डिक्री पास्ड इन सच अ डिफेक्ट इज़ नॉट नलिटी। तो इसमें हमारे पास कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो डिफेक्ट होगा जुरिस्डिक्शन में पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके वो जो है रूट तक नहीं जाता है मैटर की, और डिक्री जो पास करी गई है इसमें वो नलिटी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड सब कुछ कवर कर लिया है। ये 10 मार्कर है। अगेन ये जो है क्वेश्चन वो 10 मार्कर है। तो अगर 5 मार्क्स में आता है या 15 मार्क्स भी आप बोल सकते हो, ये 15 मार्क्स में भी इतना इनफ होगा, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।